हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मोस्ट कॉमन एंड कॉस्टली ऑफ ऑल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टे एंड 2 to 11 time increase in the risk of mortality. About 60% of SSI are preventable with evidence-based guidance. सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का सबसे कॉमन टाइप है जो कि हॉस्पिटल में लॉन्ग स्टे के कारण होता है। SSI most occur within 30 days after the operative procedure. If no implant is left in place or within year of related to operative procedure overall, 5 areas is the most common SSI pathogen. मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है वो ऑपरेटिव प्रोसीजर मतलब कोई ऑपरेशन अगर हुआ है तो उसके 30 दिन के अंदर में होता है। रिस्क फैक्टर क्या होंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के? पेशेंट फैक्टर होगा एल्कोहलिज्म, एज, एसाइटिस, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, डायबिटीज़, हिस्ट्री ऑफ स्किन एंड और सॉफ्ट टिश्यू, हाइपो एल्बुमिया, हाइपोक्सेमिया, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाएगा, इम्यूनो सप्रेशन, मैलिग्नेंसी, मालन्यूट्रिशन, ओबेसिटी, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़, पोस्ट ऑपरेटिव एनीमिया, प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, रिसेंट रेडियोथेरेपी, स्मोकिंग, स्टेरॉइड थेरेपी। ये पेशेंट रिस्क फैक्टर होंगे जो पेशेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर क्या होंगे? कंटामिनेशन, इनएडिक्वेट एंटीसेप्टिक, इनएडिक्वेट डिसइंफेक्शन, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, इंक्रीज ऑपरेशन फ्रॉम ट्रॉफिक। ट्रीटमेंट फैक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेशन, पुअर स्क्रबिंग टेक्निक, ब्रीच इन एसेप्सिस, पुअर ग्लविंग एक्सेट्रा। कंटामिनेशन के कारण ड्रेन्स, एमरजेंसी सर्जरी, हाई वुंड क्लासिफिकेशन, हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सेमिया, इनएडिक्वेट और इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड प्रोलॉन्ग ऑपरेशन। ये ट्रीटमेंट फैक्टर होंगे जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को अकर करते हैं जिनके कारण सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता है। क्लासिफिकेशन क्या होगा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का? बेस्ड ऑन डेप्थ एंड टिश्यू लेयर इन्वॉल्व एज सुपरफिशियल इंसिजन, डीप इंसिजन एंड ऑर्गन स्पेस। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की डेफिनेशन है विद इन 30 days एंड ओनली skin and subcutaneous tissue of incision involved and had at least one of the following। क्या होगा इनमें से? Purulent discharge from the superficial incision, organism isolation from isolation, sign and symptom of infection at least one, pain और tenderness। क्या क्या साइन एंड सिम्टम है देखते हैं। पेन एंड टेंडरनेस, लोकलाइज स्वेलिंग, रेडनेस और हीट एंड सुपरफिशियल इंसिजन इज डेलिबरेटली ओपन बाय सर्जन एंड इज कल्चर पॉजिटिव और नॉन कल्चर। अ कल्चर नेगेटिव फाइंडिंग डज नॉट मीट दिस क्राइटेरिया। डायग्नोसिस ऑफ सुपरफिशियल इंसिजन बाय द सर्जन। डीप इंसिजन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन अकर विद इन 30 days आफ्टर द पोस्ट operation if no implant or within 1 year of implant present and infection appear to be related to operative procedure involving deep soft tissue जैसे कि facial and muscular plane of incision and patient has at least one of the following। क्या होगा इनमें भी? purulent drainage from deep incision, diagnosis of deep surgical site infection by surgeon, deep spontaneously डिजीज और डेलिबरेटली। मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और डीप इंसिजन में जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होगा ये दो टाइप के देख लिए क्लासिफिकेशन में और उनकी डेफिनेशन। न्यू देखते हैं। ओपन बाय सर्जन विथ कल्चर पॉजिटिव और नॉन कल्चर व्हेन द
patient has at least one of the following sign and symptom: fever 38 degrees Celsius or localized pain or tenderness. Fourth is an abscess or infection involving deep incision found on direct examination, reoperation, histopathological and radiological examination. Organ और space surgical site infection क्या होगा? Here surgical site infection involving any part of body excluding the earlier layer with at least one of the following: purulent discharge from a drain that is placed through stab wound into the organ space, organism isolated from fluid or tissue in the organ space, and abscess or other evidence of infection involving the organ or space found in direct examination, reoperation, histopathological और by radiological examination. ठीक है, ये ऑर्गन या स्पेस SSI हो गए, 3 टाइप का देख लिया. अब ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी देखेंगे. क्लासिफिकेशन के बाद ये डायग्राम है कि मतलब जो कौन सी टिश्यू इन्वॉल्व होती है उस हिसाब से सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. ये एक सेकेंड इज़ डीप और फिर ऑर्गन या स्पेस वाला तीसरा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की ये क्लासिफिकेशन. उसके बाद ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में देखेंगे. पैथोजन का आइडेंटिफिकेशन करना है. सोर्स कंट्रोल बाय ओपनिंग द इंसिजन ऑफ सुपरफिशियल और डीप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और बाय इमेज गाइडेड परक्यूटेनियस ड्रेनेज और ओपन ड्रेनेज इन if indicate in organ surgical site infection. Immediate empirical antibiotic coverage, timely antibiotic डिस्क्लेरेशन, लोकल वुंड केयर, ये ट्रीटमेंट में हो जाएगा. मतलब अगर कोई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुआ है तो उसे आइडेंटिफाई करना है कि उसका कॉज क्या है, ड्रेनेज वगैरह देखना है, एंटीबायोटिक देने हैं और वुंड की केयर करनी है. प्रिवेंशन, पेशेंट शुड सोन विथ सोप एंड नाइट बिफोर सर्जरी. मतलब क्या, शावर लेना है पेशेंट को सर्जरी से पहले. हेयर रिमूवल करना है सर्जिकल साइड से. क्लिपर शुड बी यूज्ड. स्किन प्रिपरेशन विथ अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एग्जाम्पल क्लोरोहेक्सिडिन बिफोर इंसिजन. प्रिपरेशन कर सकते हैं. प्री ऑपरेटिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल लेस देन 200 mg/dl. अवॉइड मतलब ये क्या, ग्लाइसेमिक मतलब वो ब्लड शुगर टेस्ट करना है. प्री ऑपरेटिव हाइपोथर्मिया तो नहीं है, वो देखना है. यूज़ ऑफ इंक्रीज्ड FiO2 ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया फॉर 2 डोज चेक आवर पोस्ट ऑपरेटिव के, ये चीज़ चेक करना है. यूज़ ऑफ स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एंटी माइक्रोबियल कोटेड सुचर मटेरियल यूजेस, टॉपिकल NPWT फॉर मैनेजिंग ओपन वुंड. ठीक है, ये टॉपिकल आता है, इसको यूज़ करना है ओपन वुंड के लिए. प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 60 मिनट ऑफ स्किन इंसिजन. ठीक है. फिर है रिड्यूसिंग ऑफ एंटीबायोटिक इफ सर्जरी एक्सिस्ट टू हाफ लीव्स ऑफ द ड्रग्स और विथ मैसिव ब्लड लॉस. क्लीन, अच्छा ये टाइप है फिर वुंड का. तो जैसे क्लीन वुंड हो गया तो जिसमें कोई नो हॉलो वस्कुलर इंटर्ड प्राइमरी वुंड क्लोजर, नो इन्फ्लामेशन, नो ब्रेक इन एसेप्टिक प्रिकॉशन, इफेक्टिव प्रोसीजर. इन्फेक्शियस रेट 1 to 2% होता है और विदाउट प्रोफाइलेक्सिस 1 to 2%. क्लीन कंटामिनेशन जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होंगे उसमें हॉलोविस्कस एक्सटर्ड बट कंट्रोल 3%. नो इन्फ्लामेशन, माइनर ब्रेक इन एसेप्टिक टेक्निक, मैकेनिकल ड्रेनेज यूज्ड, बाउल प्रिपरेशन प्री ऑपरेटिवली. कंटामिनेटेड टाइप में होगा अनकंट्रोल्ड स्पिलेज फ्रॉम विस्कस, इन्फ्लामेशन ऑफ apparent open traumatic wound, मेजर ब्रेक इन एसेप्टिक टेक्निक. ये 6% इसका इन्फेक्शियस रेट होगा और प्रोफाइलेक्सिस में 13 से 20%. डर्टी में होगा अनट्रीटेड होगा, अनकंट्रोल्ड स्पिलेज होगा फ्रॉम विस्कस पास, इन ऑपरेटिव वुंड, ओपन सपोर्टिव वुंड, सीवियर इन्फ्लामेशन. तो ये 7% इसका इन्फेक्शियस रेट और 40% इसका प्रोफाइलेक्सिस रेट है. इसी के साथ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन यहीं पर ख़त्म होता है. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं. इसकी नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. और
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।